मंडल आयुक्त मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह आज शाम 5 बजे रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचने पर किले के मैदान में लगे होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। आंजनेय कुमार सिंह के अलावा सांसद घनश्याम सिंह लोधी, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और शहर विधायक आकाश सक्सेना सहित भाजपा के कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। इस होली मिलन कार्यक्रम में सभी धर्म के लोग एक जगह जमा हुए थे और सभी लोगों ने मिलकर होली के पावन पर्व को मनाया। उसके अलावा सभी राजनीतिक पार्टी के नेता और उसके अलावा सभी संस्थाओं के जिम्मेदार लोग भी इस होली मिलन कार्यक्रम में मौजूद थे। मंडल आयुक्त मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह जैसे ही किले के मैदान में पहुंचे, सभी लोगों ने बड़ी ही गर्मजोशी से फूल मालाओं से उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। तो वहीं मंडल आयुक्त मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह ने भी सभी लोगों को गले मिलकर होली के पावन पर्व की बधाई दी और कहा, होली का पावन पर्व प्रेम और सद्भाव का पर्व है। होली में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब एक बराबर हो जाते हैं। किले के मैदान में सभी धर्म के और सभी वर्गों के लोग इकट्ठा होकर सब लोग मिलजुल कर होली मनाते हैं। तो वहीं भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने कहा, यह ऐतिहासिक मेला हर साल होली का लगता है। यहाँ पर सभी राजनीतिक दल और उसके अलावा हिंदू मुस्लिम सभी लोग जमा होते हैं। यहाँ का भाईचारा है। होली हो ईद हो, सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं। किले के मैदान में जितने भी लोग होली मिलन के कार्यक्रम में जमा हुए, मैं सभी को बधाई देता हूँ। तो वहीं शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा, होली का पावन पर्व हमारे रामपुर का ऐतिहासिक पर्व होता है। होली मिलन समारोह ये कोई मामूली समारोह नहीं है। अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो पुराने टाइम से ये चीज़ चली आ रही है। देखिए, होली प्रेम और सद्भाव का पर्व है। एक दूसरे को इसमें होली में कहते हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक बराबर हो जाते हैं। और इस किले पर जब सभी धर्म सभी वर्ग के लोग इकट्ठे होते हैं और जहाँ पे आपस में एक दूसरे के साथ सद्भाव के साथ होली मनाते हैं, तो ये उसी हिंदुस्तानी कल्चर को, भारतीय सभ्यता को प्रदर्शित करता है, जिसका रामपुर प्रतिनिधित्व करता है। और बहुत कम लोग उम्मीद करते हैं रामपुर से, और रामपुर उस उम्मीद से बहुत ज़्यादा करता है। ये पहले की परंपरा है, आज की है नहीं। और जो एक सदियों पुरानी परंपरा है, उसको जीवित रखे हुए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यही इस त्यौहार का संदेश भी लोगों को है, और उस संदेश को सार्थक ये कर रहा है। यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उस त्यौहार की सार्थकता को यहाँ रामपुर के लोग सिद्ध कर रहे हैं। तो रामपुर वालों का प्यार देखकर क्या कहेंगे, कैसा प्यार? हमेशा से मेरे लिए बहुत अभिभूत करने वाला रहा है। जितना भी आभार व्यक्त करूँ कम है उनका, और उनका स्नेह, उनका प्यार, ये बहुत बड़ी ताकत है। मैं वो सब पूरे रामपुर के एक एक व्यक्ति को अपनी तरफ से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और होली के इस अवसर पर कल शब बारात भी थी। मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से शुभकामना और सभी के लिए मंगल कामना कर रहा हूँ। सर, हमेशा रामपुर को बढ़ाने का प्रयास किया है, अब आगे कैसे कार्य होगा रामपुर को लेकर? देखिए, रामपुर जिस किले पर आप हैं, उस किले को ही सेंटर बनाकर रामपुर के विकास का प्रयास किया जा रहा है। उस पर डिज़ाइन पे काम हो रहा है और बहुत जल्दी रामपुर में एक बदलाव दिखेगा। मेरे लिए, चूँकि मैंने यहाँ पे पहले काम किया है, तो एक कमिश्नर के तौर पे भी मेरा जुड़ाव ज़्यादा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सरकार के हस्तक्षेप से, माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से, माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से रामपुर एक नई दिशा में यहाँ पे विकास होगा। और इस किले का जो स्वरूप है वो पहले की तरह अपनी पूरी रौनक में वापस आएगा। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी ये दिखेगा। रामपुर रजा लाइब्रेरी को बहुत सुंदर करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, रामपुर रजा लाइब्रेरी अपने आप में सुंदर है। हमें तो बस रामपुर रजा लाइब्रेरी को सही तरीके से, सही स्वरूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। वही काम हम कर रहे हैं, बिना इसकी मौलिकता के साथ छेड़छाड़ किए। इसके शुद्ध स्वरूप में लोगों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है, और जल्दी ही वो हम उस पर पूरी उसका खाका खींचा जा चुका है। जल्दी ही वो धरातल पे जब उतरेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ने, और पर्यटन से भी इसको जोड़ने, शोध से जोड़ने, एकेडमिक से जोड़ने में कामयाब हो। ये ऐतिहासिक मेला होली का लगता है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी और सारे दल यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, और आपस में भाईचारा, चाहे ईद हो चाहे होली हो, सब लोग मिलते हैं यहाँ पर। और मैं समझता हूँ ये हमारे शहर का एक जो गंगा जमुना तहजीब है ना, उसे बढ़ाने का एक ये तरीका समझ लो, या एक परंपरा समझ लो। तो मैं समझता हूँ सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इतने सब यहाँ किले के मैदान में जो इकट्ठे हुए हैं हमारे होली मिलन के लिए, तो सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, और अपने जिले वालों को बधाई देता हूँ, प्रदेश वालों को बधाई देता हूँ, और अपने देशवासियों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत होली जो आज है हमारे साथ, तो बड़े
परंपरागत तरीके से और शांतिपूर्वक ढंग से होली मनाई जा रही है, तो सब लोगों को बहुत बहुत कि ये हमारे रामपुर का ये ऐतिहासिक पर्व होता है। इसकी जो होली मिलन समारोह ये मामूली समारोह नहीं है। अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो जब पुराने टाइम से ये चीज़ चली आ रही है, पिछले 2-3 सालों में कोरोना की वजह से बंद था, इस बार नए रूप में नए रंग में इसको फिर से आरंभ हुआ है। और इस कार्यक्रम का मतलब ये है कि सारे आपसी भेदभाव जो लोगों के अंदर कुछ बुराइयाँ होती हैं सबको भुलाकर एक दूसरे से गले लगे जाते हैं और सबको अपने रंग में ये तो आप हमें देखकर बताइए कि जिस तरीके से आज रामपुर में जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक जिस तरीके से 3 महीने के अंदर काम होना शुरू हुए, तो सब आपको पता है। और अब चूँकि रामपुर जनपद में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आज प्रभाव आपको देखने को मिलता है, इससे पूरा इस बात की श्योरिटी है कि हम बहुत जल्द एक आपको नए रामपुर निर्माण होगा, नया रामपुर